3 दिन हो गए और खाने को कुछ भी ना मिला। तो फिर नबी करीम ने हज़रत आयशा से कहा कि मैं जाके अल्लाह ताला से बात करता हूँ। फिर आप मस्जिद में आ गए और नफिल पढ़ना शुरू हो गए। 2 नफिल पढ़ते, फिर और सतून के पीछे आ जाते, फिर और 2 नफिल पढ़ते, फिर और सतून के पीछे आ जाते। इतने में हज़रत उस्मान गनी आप नबी करीम के घर आए और अम्मा आयशा से कहने लगे, अम्मा आयशा, नबी करीम कहाँ हैं? तो अम्मा आयशा कहने लगी कि 3 दिन से खाने को कुछ भी नहीं मिला, इसी सिलसिले में अल्लाह ताला से बातचीत करने गए हैं। ये सुनकर तो उस्मान गनी रो पड़े और कहने लगे कि मुझे क्यों ना बताया। वो उसी वक्त अपने घर गए और राशन से भरा पूरा एक ऊँट लाद कर नबी करीम के घर आ गए और उसके बाद फिर घर चले गए और जो सालन और रोटियां पकी हुई थी वो भी उठा के आ गए, क्योंकि खाना पकाने में देर लगती है तो नबी करीम को और इंतज़ार ना करना पड़े। फिर उस्मान गनी चले गए और उनके कुछ देर बाद नबी करीम घर में तशरीफ़ लाए और अम्मा आयशा से कहने लगे, आयशा, कुछ खाने को मिला या अल्लाह ताला ने कुछ भेजा? तो अम्मा आयशा ने कहा, जी हाँ, खाने का पूरा इंतज़ाम हो गया है। तो नबी करीम ने पूछा कि ये कौन दे के गया है? तो अम्मा आयशा कहने लगी, ये सब कुछ उस्मान गनी दे के गए हैं। तो नबी करीम कहने लगे, ए अल्लाह, मैं भी उस्मान से राज़ी हूँ, तू भी राज़ी हो जा। उन्होंने ये अल्फाज 3 बार दोहराए। तो दोस्तों, नमाज को अपना वजीफ़ा बना लो। हर चीज़ नमाज से ही तुम्हें हासिल होगी। नमाज पढ़ो, उसके बाद दुआ मांगो। कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको दुआओं से ना मिले।